माँ के समझाती है, हमको भी समझाती थी। हमने कहा एक बार, तब की शक्ति आ गई दिमाग में, देखा सब लोग उपवास कर रहे हैं, हमने मम्मा से कहा हम भी उपवास करेंगे। हाँ तुम भी उपवास कर लियो, 10 दिन का करेंगे। अच्छा 10 दिन का करना। फिर मम्मी समझाती है एक काम करना, एक एक दिन को ले लियो। हाँ अब क्या होता है, 10 दिन के उपवास में मम्मी ने समझा दिया, हाँ अब देखो रोटी नहीं खाना, दाल सब्जी नहीं खाना। हाँ नहीं खाएंगे, क्या करना है, सिर्फ दूध लेना है और केला लेना है। ठीक है, अब पता ही नहीं है ना कुछ, जितना पता है उतना तो पता है। अब मम्मी ने बढ़िया, घर के अंदर गैया थी, दूध ओंटा, ओंट करके 5 जग दूध दे दिया, 6 केले दे दिए, 1 गिलास पानी दे दिया। अब अपन ने आराम से बढ़िया अच्छे तरीके से 5 जग दूध पी लिया, उसके बाद 6 केले खा लिए, पानी पी लिया। अपने 10 दिन के उपवास पहली बार जीवन में ऐसे हुए, दूध केला वाले। लेकिन जब बाद में बड़े हुए और पता चला कि दूध केला का उपवास नहीं माना जाता है, तो माँ कहती है बेटा शुरुआत ऐसे ही करी जाती है, फिर धीरे धीरे करके ताकत बढ़ाते बढ़ाते और उठाते चले जाते हैं। किसी भी, आपने वो देखे हैं बैलगाड़ी, देखी कभी? नहीं देखी? देखिएगा, हो सकता है स्क्रीन पर दिखाई दे जाए। तो बैलगाड़ी में 2 बैल जोते जाते हैं। तो बैल ऐसे नहीं जोते जाते कि साइज बड़ा हुआ और जोत दिया। हम लोग बीना बारा में थे, शांतिनाथ भगवान जी के चरणों में, जंगल जाते थे तो 1 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो उस डिस्टेंस में छोटे छोटे बैल होते थे, छोटे छोटे बैल के गर्दन पे लकड़ी को बीच से चीर करके लटका देते थे ऐसे। कभी देखा ही नहीं? कुछ देखा है? नहीं देखा? कछु नहीं देखो तुम लोगों ने, फालतू में हाँ पे हाँ मिला जात। छोटे छोटे नटवा होते हैं, उस नटवा जो होते हैं ना, नटवा कहते हैं बैल को, छोटा सा जो बछड़ा होता है ना उसको नटवा कहते हैं। तो जिस बच्चे को आगे चल करके बैलगाड़ी में जोतना पड़ता है, उसके गले पे लकड़ी को 8-10 किलो की लकड़ी का बीच से थोड़ा सा काटते हैं तो 2 टुकड़े में ऐसे हो जाती है, तो वी शेप बन जाता है, उसकी गर्दन में लटका देते हैं। गर्दन में लटका देने पर उस छोटे से बच्चे की गर्दन नीचे हो जाती है। नीचे होते 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 24 घंटे उसके गले में लटकता रहता है। भूसा खाने के लिए, चारा खाने के लिए बस उसको उतारते हैं, फिर लटका देते हैं। तो गर्दन नीचे झुकाने का उस नटवे को अभ्यास हो जाता है। और जब नटवे को अभ्यास हो जाता है, फिर नटवे का जब साइज बड़ा होता है और मोटाई बढ़ती है, फिर उसको बैलगाड़ी में जोतते हैं। फिर जा के उसको पता चलता है कि इस गर्दन में इतना भार तो हम हमेशा लेके चलते रहे। तो जब पहली बार बैल का जुआ उसके गर्दन के ऊपर डालते हैं ना, तो धीरे से उसको स्वीकार कर लेता है, उसको लेकर के चलने, तब जा करके बैल बनते हैं। तुमने तो बस साइज बड़ो भाव और कर दो ब्याह अपने बैलन को। उन्हें सिखाते भी तो कि ब्याह होने के बाद का है, कैसे जियो जात है, तो कुछ नहीं सिखाया। ज्ञान की शक्ति दी नहीं, पूजा की शक्ति दी नहीं, कुल की शक्ति बताई नहीं, जाति की शक्ति बताई नहीं, तप की शक्ति बताई नहीं। ये तप की शक्ति है। छोटे छोटे एकासन, उपवासन, अष्टमी 14 के लिए गढ़ंत का त्याग कर दिया, रात्रि भोजन छोड़ दिया, अष्टांग का चल रहे हैं, शाम को अंथव नहीं मिलेगी, कभी पता चला ब्यारी नहीं बनी। अब ठंडी आ गई है, नियम से एवरी डे 1500 रुपए की ब्यारी रोज की फिक्स है। इसमें फिक्स करो, अगर रोज की फरियाली खाने की आदत है ना, फिक्स करो, सिर्फ गुरुवार और शनिवार को 2 दिन के लिए फरियाली बनेगी, 5 दिन नहीं बनेगी। नहीं तो धीरे धीरे शुरुआत करो। बड़े घरों में तो कोई रोक टक तो है नहीं। उनने मांगी और हमने दी। भैया गुरुवार को नहीं मिलेगा, बुधवार को नहीं मिलेगा, शुक्रवार को 3 दिन कुछ नहीं बनेगा। शाम को ज़्यादा है तो सिर्फ दूध ले सकते हैं। अब 3 दिन के भी अगर आपने मान लीजिए उसमें से अपने आप को बैक ले लिया, तो कम से कम 3 दिन तो उस तरीके के अपराध से बचे कि नहीं। ये तप की शक्ति भी डेवलप करनी पड़ती है। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, तप, रिद्धि और वपु मतलब शरीर की शक्ति को भी बनाए रखने के लिए इस तरीके की समृद्धता होती है। क्योंकि आपका समय हो गया है, इसलिए मैं और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, शब्दों को विराम देता हूँ। लेकिन संवाद अधूरे हैं। इन संवादों को आप रतगण सावकाचार से सीखने का प्रयास करिएगा। मैं मानता हूँ आपको और एक नया दिशा बोध मिलेगा। शब्दों को विराम दूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज जी की जय हो। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धो। ही जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।